खम्मागढ़ी दोस्तों में फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है लर्न विद एडू फंडा। मैं हूं कौशल और मैं एक बार फिर से लेकर हाजिर हूं मेले की अगली क्लास, जिसमें कुछ मोस्ट एक्सपेक्टेड है, कुछ पीवाईक्यू हैं दोस्तों। और आपको पता ही है, मैंने कहा था कि मेले से के और दुर्ग और किले के कम से कम 200 क्वेश्चन लेकर आऊँगा दोस्तों, ताकि एग्ज़ाम में कोई भी आपका क्वेश्चन मेले और दुर्ग से बाहर न जाए। तो दोस्तों एक बार बता दीजिए कि आवाज़ वगैरह सब सही है, तो क्लास स्टार्ट कीजिए आज की। और दोस्तों किसी भी क्लास को बनाने में बड़ा एफर्ट लगता है, तो एक बार लार्ज लेवल पे लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, बास्योड़ा भोजन किस मेले से संबंधित है? बास्योड़ा भोजन किस मेले से संबंधित है? बास्योड़ा भोजन का अर्थ है दोस्तों, इस मेले की शुरुआत से पहले एक रात का भोजन किया जाता है, मतलब उस दिन खाना नहीं बनता है, रात का ही भोजन लोग करते हैं। तो ये पूछ रहा है, बास्योड़ा भोजन बासी भोजन किस मेले से संबंधित है? कैला देवी का मेला, धनोप माता का मेला, शीतला अष्टमी मेला, या फिर करड़ी माता का मेला? बताएं दोस्तों। करड़ी माता का मेला। उम्मीद है आपने आंसर दे दिया होगा। तो दोस्तों बास्योड़ा भोजन किस मेला से संबंधित है? तो शीतला अष्टमी के मेले से संबंधित। शीतला अष्टमी के मेले में लोग बास्योड़ा भोजन करते हैं। अगला है, गधों का मेला कहाँ लगता है? दोस्तों जी हाँ दोस्तों, राजस्थान में गधों का भी मेला लगता है। मैंने बताया था ना, राजस्थान कला और संस्कृतियों का देश है। तो गधों का मेला कहाँ लगता है दोस्तों? विराटनगर जयपुर में, शोरसेन बारा में, लुनियावास जयपुर, या फिर ए बी और सी दोनों? मतलब शोरसेन में भी लगता है और लुनियावास में भी लगता है। बताएं दोस्तों कहाँ लगता है गधों का मेला? आई होप आपने आंसर दे दिया होगा दोस्तों। तो दोस्तों गधों का मेला राजस्थान में 2 जगह लगता है। एक तो लगता है आपका शोरसेन में, एक शोरसेन में लगता है जो बारा ज़िले में पड़ता है, और एक लुनियावास तहसील है जयपुर ज़िले में लगता है। एक शोरसेन तहसील बारा ज़िले में और एक लुनियावास जयपुर में लगता है गधों का मेला। इसलिए आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? ए और बी और सी दोनों। आगे चलते हैं। खेजड़ली मेला कहाँ लगता है दोस्तों? बताएं। खेजड़ली, इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा। और आपको पता ही है खेजड़ली से संबंधित कौन है? खेजड़ली मेला ये अमृता बिश्नोई से संबंधित है, जिन्होंने पेड़ की रक्षा के लिए अपनी जान दे दी थी। तो वही पूछ रहा है, खेजड़ली मेला कहाँ लगता है? नवाटापुरा गाँव डूंगरपुर, सीताबाड़ी बारा, या फिर खेजड़ली जोधपुर, या फिर झालरा पाटन झालावाड़? ये बिश्नोई समाज से संबंधित मेला है दोस्तों, खेजड़ली मेला। बताएं दोस्तों खेजड़ली मेला कहाँ लगता है? बताएं। नवाटापुरा गाँव डूंगरपुर, या फिर खेजड़ली जोधपुर, सीताबाड़ी, झालरा पाटन? उम्मीद है आपने आंसर दे दिया होगा दोस्तों। तो खेजड़ली मेला कहाँ लगता है दोस्तों? खेजड़ली तहसील है और जोधपुर में ये लगता है खेजड़ली मेला। जो किससे संबंधित है? अमृता बिश्नोई से संबंधित है ये। और ये खेजड़ली मेला दोस्तों विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला है। अगला है, खेजड़ली मेला किस दिन लगता है? ज्येष्ठ अमावस्या के दिन, माघ पूर्णिमा के दिन, कार्तिक पूर्णिमा के दिन, या फिर भाद्रपद शुक्ल दशमी? बताएं दोस्तों खेजड़ली मेला किस दिन लगता है? ज्येष्ठ अमावस्या, माघ पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा, या फिर भाद्रपद शुक्ल दशमी? उम्मीद है आपने आंसर दे दिया होगा। तो दोस्तों खेजड़ली मेला आपका भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन भरता है। और कहाँ लगता है दोस्तों? ये खेजड़ली जोधपुर में लगता है, और विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला है ये। आगे चलते हैं। तेजा दशमी मेले को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तेजा दशमी मेले को अन्य किस नाम से जाना जाता है? जशनाथी मेला, मीरा महोत्सव, सुइया मेला, या फिर खेजड़ली मेला? बताएं दोस्तों तेजा दशमी मेले को किसी अन्य नाम से जाना जाता है, वो कौन सा नाम है? क्या आपका जशनाथी मेला है, क्या मीरा महोत्सव है,
फिर सुइया मेला या फिर खेजड़ली मेला है। उम्मीद है आपने आंसर दे दिया होगा दोस्तों। तो दोस्तों तेजा दशमी का मेले को खेजड़ली मेले का ही दूसरा नाम है, और खेजड़ली मेले का नाम क्या है? तेजा दशमी मेला है। और ये दोस्तों पता ही है कि ये कहाँ लगता है? खेजड़ली जोधपुर में लगता है। किस मेले किससे संबंधित है? अमृता बिश्नोई से संबंधित है, बिश्नोई समाज के लोगों के द्वारा ये मनाया जाता है। ये कहाँ लगता है? आपका खेजड़ली जोधपुर में लगता है। इसका अलग एक अन्य नाम क्या है? तेजा दशमी लगता है, तेजा दशमी। और ये किस दिन भरता है? तो भाद्रपद शुक्ल दशमी को ये भरता है। देखिए आ ही गया क्वेश्चन वो दोस्तों, विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला कौन सा है? तो आपको बता ही दिया था मैंने, क्या है? खेजड़ली मेला। तो दोस्तों खेजड़ली मेला से 4 चीज़ आपको स्पष्ट हो गई। खेजड़ली मेला कहाँ लगता है? खेजड़ली जोधपुर में। खेजड़ली मेले को किसी एक अन्य नाम से किस नाम से जानते हैं? तो तेजा दशमी। खेजड़ली मेला कब लगता है? भाद्रपद शुक्ल दशमी को। खेजड़ली मेला किससे संबंधित है? तो बिश्नोई समाज यानी अमृता बिश्नोई की याद में मनाया जाता है। खेजड़ली मेला को विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला है। देखिए दोस्तों ये भी क्वेश्चन आ गया आपका। अमृता देवी यानी बिश्नोई समाज से संबंधित मेला कौन सा है? जसनाथी मेला, सुइया मेला, मीरा महोत्सव या फिर खेजड़ली मेला। तो इसमें समय कम है हमारे पास, लिखा तो कौन सा होगा दोस्तों? खेजड़ली मेला। अगला है रुड़ेचा मेला कहाँ लगता है? रामदेवरा जैसलमेर, सीताबाड़ी बारा, विराटनगर जयपुर या फिर बंसी पहाड़पुर। बताएं दोस्तों रुड़ेचा मेला कहाँ लगता है? रुड़ेचा मेला कहाँ लगता है? क्या जैसलमेर में लगता है, क्या जयपुर में लगता है, या फिर बंसी पहाड़पुर या फिर सीताबाड़ी बारा? उम्मीद है आपने आंसर दे दिया होगा। दोस्तों रुड़ेचा मेला कहाँ लगता है? रामदेवरा जैसलमेर। रामदेवरा जैसलमेर में ये आपका रुड़ेचा मेला लगता है। आगे चलते हैं। रुड़ेचा मेला का समापन किस तिथि को होता है? मतलब किस दिन को ये रुड़ेचा मेला खत्म हो जाता है? क्या भाद्रपद शुक्ल दशमी को, माघ पूर्णिमा को, कार्तिक पूर्णिमा को या फिर चैत्र शुक्ल प्रतिपदा? बताएं दोस्तों। रुड़ेचा मेला का समापन किस तिथि को होता है? भाद्रपद शुक्ल दशमी, माघ पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा या फिर चैत्र शुक्ल प्रतिपदा? उम्मीद है आपने आंसर दे दिया होगा दोस्तों। तो रुड़ेचा मेला का समापन किस दिन होता है दोस्तों? भाद्रपद शुक्ल दशमी को आपका रुड़ेचा मेला क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामदेव जिनके न है ये जिनके मेले को एक अन्य किस नाम से जाना जाता है? रामदेव मेले को मतलब पूछ रहा है कि रामदेव मेले को किसी अन्य नाम से जाना जाता है, वो कौन सा नाम है? क्या जसनाथी मेला है, क्या सुइया मेला है, क्या रुड़ेचा मेला है या फिर खेजड़ली मेला है? तो दोस्तों खेजड़ली मेला तो आपको पता ही ये नहीं होगा, सुइया मेला भी नहीं होगा। आपके पास 2 मेले बच जाते हैं, जसनाथी मेला या फिर रुड़ेचा मेला। इन्हीं दोनों मेले में से कोई एक होगा। तो आप इसको एलिगेशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। अब बस आपको गेस करना है कि जसनाथी मेला हो गया है, रुड़ेचा मेला है। आपको जैसा कि पता है दोस्तों रीट में अब ज़्यादा दिन नहीं बाकी है। 26 सितंबर को परीक्षा संभावित है और उसी दिन होनी है। अगर ये कोरोना जैसा एक महामारी अपना पैर न पसारे तो दोस्तों हमें हर तरह से मजबूत होना पड़ेगा। तो दोस्तों रामदेव जिनके मेले को एक अन्य नाम जाने तो कौन सा मेला है दोस्तों? रुड़ेचा मेला। आगे चलते हैं। मारवाड़ का कुंभ किस मेले को कहा जाता है? मारवाड़ का कुंभ किस मेले को कहा जाता है? जिसनाथी मेला, मीरा महोत्सव, सुइया मेला फिर रुड़ेचा मेला? बताएं दोस्तों। मारवाड़ का कुंभ किस मेले को कहा जाता है? जसनाथी मेले को, मीरा महोत्सव, सुइया मेला फिर रुड़ेचा मेला? उम्मीद है आपने आंसर दे दिया होगा। तो दोस्तों उसका भी आंसर सेम होगा। मारवाड़ का कुंभ किसे कहा जाता है? रुड़ेचा मेला को।
तो देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर तीन क्वेश्चन इससे स्पष्ट हो गए। ये रुडेचा मेला का समापन किस तिथि को होता है? तो भाद्रपद शुक्ल दशमी को। रामदेव जिनके मेले को एक अन्य नाम से जाना है, तो कौन सा मेला है? रुडेचा मेला है। अगला है कि मारवाड़ का कुंभ किस मेले को कहा जाता है? तो रुडेचा मेले को कहा जाता है। अगला चलते हैं। सांप्रदायिक संभावना का मेला राजस्थान के किस मेले को कहा जाता है? सांप्रदायिक का मेला राजस्थान के किस मेले को कहा जाता है? जसनाथी मेले को, सुइया मेला को, मीरा महोत्सव या फिर रामदेवरा मेला? रामदेवरा मेला कहिए या फिर रुडेचा मेला कहिए। इसी का क्या नाम है दोस्तों? रुडेचा मेला भी इसी का नाम है। रामदेवरा मेला को ही रुडेचा मेला भी कहते हैं। बताएं दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? उम्मीद है आपने आंसर दे दिया होगा। तो दोस्तों सांप्रदायिक संभावना का मेला राजस्थान के किस मेले को कहा जाता है? तो रामदेवरा मेला को या फिर रुडेचा मेला को कहा जाता है, क्योंकि आपको पता है रुडेचा मेला का अन्य नाम क्या है? रामदेवरा मेला। आगे चलते हैं। कामरिया पंथ की महिलाएं, अगला है, कामरिया पंथ की महिलाएं जो 13 ताली नृत्य करती हैं, रुडेचा मेले में इस नृत्य का उद्गम किस स्थान से हुआ है? देखिए दोस्तों, मैंने ऐसे क्वेश्चन सेट किए हैं कि ताकि आपको क्वेश्चन भी इंफॉर्मेशन देकर जाए कि आपको ये पता चल गया कि रुडेचा मेला का अन्य नाम क्या है? रामदेवरा मेला। रुडेचा मेला का प्रारंभ समापन होता है तो शुक्ल प्रतिपदा को, भाद्रपद शुक्ल प्रतिपदा को दशमी को, सॉरी एक मिनट, भाद्रपद शुक्ल दशमी को ये समाप्त होता है। उसके बाद ये पूछ रहा है कि कमरिया पंथ की महिलाएं जो 13 ताली नृत्य करती हैं, रुडेचा मेला में इस नृत्य का उद्गम किस स्थान से हुआ है? आपको दोस्तों ये पता चल गया कि रुडेचा मेला में आपका एक कामरिया पंथ की महिलाएं एक नृत्य करती है जिसे क्या किस नाम से जाना जाता है? 13 ताली नृत्य। तो कभी दोस्तों एग्जाम का मूड बदल जाए और ये भी पूछ सकता है कि 13 ताली नृत्य किस मेले से संबंधित है, तो आपका हमें क्या करना है दोस्तों? घबराना नहीं, बस सिंपल है कि या फिर वो दो ऑप्शन दे सकता है, रामदेवरा मेला भी दे सकता है कंफ्यूज करने के लिए, रुडेचा मेला भी दे सकता है। तो दोनों आप एक ही है। तो 13 ताली नृत्य किस मेले से संबंधित है दोस्तों? रुडेचा मेला से। तो ये पूछ रहा है कि वो किस स्थान से जुड़ी हैं, क्या जयपुर, धुले उदयपुर से, या फिर झुंझुनू से, या फिर पादरला गांव पाली से? तो इसमें कुछ नहीं करना है दोस्तों। कामरिया पंथ की महिलाएं जो 13 ताली नृत्य करती हैं वो किस गांव से संबंध रखती हैं? उसका उद्गम किस स्थान से है? पादरला गांव पाली। पाली जिले का नाम है और पादरला गांव है, वहां से कामरिया पंथ की महिलाएं 13 ताली नृत्य का उद्गम हुआ था दोस्तों। आगे चलते हैं। देखिए आ ही गया कि 13 ताली नृत्य किस मेले से संबंधित है? आपको किस मेले से संबंधित है दोस्तों? रुडेचा मेला से। आगे चलते हैं। तिलवाड़ा बाड़मेर में कौन सा मेला लगता है? अगला क्वेश्चन है, तिलवाड़ा बाड़मेर में कौन सा मेला लगता है? जसनाथी मेला, मल्लीनाथ पशु मेला, सुइया मेला या फिर कैला देवी मेला? तिलवाड़ा बाड़मेर में। उम्मीद है आपने आंसर दे दिया दोस्तों। तो तिलवाड़ा बाड़मेर कौन सा मेला लगता है दोस्तों? आपका मल्लीनाथ पशु मेला। कौन सा मेला लगता है? मल्लीनाथ पशु मेला आपका तिलवाड़ा बाड़मेर में लगता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला कौन सा है? तो सबसे पुराना पशु मेला कौन सा है? तेजाजी पशु मेला, मल्लीनाथ पशु मेला, सुइया मेला या फिर कैला देवी मेला? बताएं दोस्तों। उम्मीद है आपने आंसर दे दिया होगा। तो राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला कौन सा है दोस्तों? मल्लीनाथ पशु मेला। इससे दो क्वेश्चन स्पष्ट हो गए कि तिलवाड़ा में कौन सा मेला लगता है? बाड़मेर जिले में आपका पशु मेला लगता है पर मल्लीनाथ पशु मेला। और राजस्थान का सबसे प्राचीन मेला पूछ दे कि राजस्थान में सबसे प्राचीन मेला कौन सा है, तो आपका मल्लीनाथ पशु मेला है। आगे चलते हैं। पशुधन की संख्या की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? मतलब पशुधन मतलब कि पशुओं से सबसे ज़्यादा पशुओं का खरीद बिक्री होता हो, वहाँ पे पूछ रहा है कि उस दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? क्या जसनाथी मेला है, क्या मल्लीनाथ पशु मेला है, या फिर कैला देवी मेला है, या तेजाजी पशु मेला है? दोस्तों आपको पता ही होगा कैला देवी नहीं होगा, जसनाथी भी नहीं होगा, इन्हीं दोनों में से कोई क्वेश्चन आंसर होगा। मल्लीनाथ पशु मेला होगा या फिर तेजाजी पशु मेला होगा? बताएं दोस्तों। पशुधन की संख्या की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा मेला कौन सा है?
उम्मीद है आपने आंसर दे दिया होगा। तो दोस्तों पशुधन की संख्या की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? मल्लीनाथ पशु मेला। अगला है तेजाजी पशु मेला कहाँ लगता है? सिल की डोंगरी चाकसू जयपुर, नवाटापुरा डूंगरपुर, बड़ी सादरी चित्तौड़गढ़ या फिर परवरसर नागौर। दोस्तों आपको पता है ये नागौर उसी तरह फेमस है क्योंकि पंचायती राज्यसभा का प्रारंभ यहीं से हुआ था 2 अक्टूबर सन 1959 में। तो बताइए दोस्तों ये 2 अक्टूबर 1959 को। तो तेजाजी पशु मेला कहाँ लगता है दोस्तों बताएं? उम्मीद है आपने आंसर दे दिया होगा। तो तेजाजी पशु मेला आपका परवतसर नागौर में लगता है। और आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, आय या आमदनी की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है? दोस्तों वो कौन सा था? पशुधन की संख्या की दृष्टि से कौन सा था? मल्लीनाथ पशु मेला सबसे बड़ा राजस्थान का था। लेकिन ये क्या पूछ रहा है आपका, आय या आमदनी की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है? वो पशुधन की संख्या की दृष्टि से था मल्लीनाथ पशु मेला। देखिए दोस्तों कंफ्यूज नहीं होना है, अगर एग्जाम में आ जाए कि पशुधन की संख्या की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा मेला कौन सा है, तो आपका कौन सा मेला है दोस्तों? मल्लीनाथ पशु मेला। और ये क्या पूछ रहा है, आय या आमदनी की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है? तो इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे दोस्तों, वो कौन सा है आपका? तेजाजी पशु मेला। कन्फर्म है? आगे चलते हैं। एंड आज का लास्ट क्वेश्चन है, सीताबाड़ी का मेला और सीता माता का मेला किस तिथि को लगता है? भाद्रपद शुक्ल दशमी, माघ पूर्णिमा, ज्येष्ठ अमावस्या या फिर चैत्र शुक्ल प्रतिपदा? ये आप हमें होमवर्क रूप में दे रहा हूँ, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे दोस्तों। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इस वीडियो का PDF के लिए आप हमें टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर सकते हैं, लर्न विद एडू फंडा करके। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए, धन्यवाद।